Good morning everyone, welcome back to our channel Online Study of Max Divine. Today we are going to start the chapter number 3, Visit a Doctor's Clinic in Conversation Book. So open up page number 18, Visit a Doctor's Clinic. मतलब डॉक्टर की क्लिनिक में जब हम विज़िट करते हैं तब तो वहाँ पर जो फ्रेजेस मोस्टली यूज़ होते हैं हम यहाँ पर वो सीखेंगे. बेसिकली आपको हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों आना चाहिए, ठीक है. इसमें अच्छे से सुनना और अच्छे से लर्न भी करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अनंत, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल. सुप्रभात डॉक्टर अंकल. डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर का नेम है शर्मा, तो डॉक्टर शर्मा गुड मॉर्निंग. टेल मी योर नेम प्लीज़. कृपया अपना नाम बताइए. तो आपको यहाँ अगर बोलना हो, कभी भी आपको फ्रेंड सर्कल में भी बोलना हो, प्लीज़ टेल मी योर नेम या फिर टेल मी योर नेम प्लीज़, दोनों चलेंगे. उसके बाद अनंत, अनंत ने जवाब क्या दिया? अनंत, डॉक्टर अंकल. तो अनंत नाम है उनका. डॉक्टर शर्मा, राइटिंग ऑन हिज पैड, व्हाट्स योर एज. अपने पैड पर लिखते हुए तुम्हारी उम्र कितनी है. आपने देखा होगा ना, एक स्लिप वाला पैड होता है जिसके ऊपर वो आपका नेम वगैरह एज ये सब लिख करके और उसके बाद सारे जो दवाइयाँ हैं वो सब लिख कर देते हैं उस पर. तो ये वो वाला पैड है. अनंत, 9. डॉक्टर अंकल, 9 साल. डॉक्टर शर्मा, व्हाट मेड यू कम हेयर. तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ. व्हाट मेड यू कम हेयर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ. मतलब अगर आपको किसी से पूछना है आपका यहाँ आना कैसे हुआ तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, व्हाट मेड यू कम हेयर. नाउ अनंत रिप्लाइज, आई वॉज रेस्टलेस लास्ट नाइट. मैं कल रात बेचैन था. आई हैड फीवर बिसाइड्स कॉफ एंड कोल्ड. मुझे खांसी ज़ुकाम के साथ साथ बुखार भी था. डॉक्टर शर्मा, डिड यू फील लाइक वॉमिटिंग एंड हैड स्टमक एक. तो क्या तुम्हें उल्टी जैसा भी लग रहा है या पेट में दर्द है. तो अगर आपको बोलना हो पेट में दर्द तो स्टमक एक बोला जाता है उसे, ठीक है. स्टमक एक, यहाँ एक बोले जाएंगे इसको. तो डिड यू फील लाइक वॉमिटिंग, अगर आपको लग रहा है, आपको कहना है, किसी से पूछना है कि आपको उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा, तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, डिड यू फील लाइक वॉमिटिंग. अनंत, येस आई वॉमिटेड 2 times बट आई डिड नॉट हैव स्टमक एक. हाँ मुझे 2 बार उल्टी हुई लेकिन मुझे पेट में दर्द नहीं था. डॉक्टर शर्मा, एनी अदर प्रॉब्लम यू वॉन्ट टू शेयर. कोई और प्रॉब्लम जो तुम शेयर करना चाहते हो, तुम बताना चाहोगे. तो अगर आपको पूछना हो किसी से किसी की प्रॉब्लम को तो आप इस तरह से पूछ सकते हो. अनंत, येस डॉक्टर अंकल, आई हैड हेड एक ऑल्सो, मुझे सर में दर्द भी है. एंड इट वॉज इनटॉलरेबल. इनटॉलरेबल क्या, जो सहन नहीं हो सकता. तो मुझसे ये सहन नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था. डॉक्टर शर्मा, डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट सून. परेशान मत हो, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. आर यू फीलिंग कोल्ड ऑल्सो, क्या तुम्हें ठंड भी लग रही है. अनंत, नो डॉक्टर अंकल, नॉट नाउ. नहीं अंकल, अब नहीं लग रही, मतलब लग रही थी. डॉक्टर शर्मा, मेजर्स हिज फीवर विथ थर्मोमीटर. मेजर मतलब मापना, और थर्मोमीटर आपने देखा होगा जो मुंह में रख करके जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, तो उससे वो उसका टेम्परेचर नापते हैं. ओह यू हैव हाई फीवर. ओह तुम्हें तेज़ बुखार है. इट्स 102.5, मतलब ये 102.5 है. लेट मी एग्जामिन यू, मुझे तुम्हारा निरीक्षण करने दो. निरीक्षण ये तुम्हें चेक करने दो. अनंत, श्योर डॉक्टर अंकल, बिल्कुल. डॉक्टर शर्मा, जस्ट ओपन योर माउथ, टेक आउट योर टंग. अपना मुंह खोलो, जुबान बाहर करो. अनंत, एज यू से डॉक्टर अंकल, जैसा आप कहें. अगर आपको बोलना हो ना, किसी ने आपसे कोई काम कहा तो आप बोल रहे हो, उसको आप कहना चाहते हो कि हाँ ठीक है जैसा आप कहें वैसे ही हो जाएगा, तो आप कह सकते हो एज यू से. डॉक्टर शर्मा, यू हैव एन इन्फेक्शन, तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है. डज योर कॉफ कम आउट और नॉट, क्या तुम्हारा कफ जो तुम्हारी खांसी है या बलगम है वो बाहर आता है या नहीं आता है. अनंत, येस डॉक्टर अंकल, इट कम्स आउट बट विथ ग्रेट डिफिकल्टी. हाँ बाहर आता है लेकिन बहुत मुश्किल से. डॉक्टर शर्मा, इज़ योर कफ वाइट और येलोइश, क्या तुम्हारा कफ वाइट है या येलोइश है, येलो कलर का है. अनंत, इट्स येलोइश डॉक्टर अंकल, ये पीलेपन पर है या यह है ज़रा पीला है. डॉक्टर शर्मा, ओके आई गिव यू सम मेडिसिन. ठीक है मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ. यू हैव टू टेक दिस टैबलेट्स ट्वाइस अ डे. तो आपको ये टैबलेट्स 3 बार लेनी है दिन में. टेक दिस सिरप ट्वाइस ओनली 1 टीस्पून. और ये जो सिरप है ये आपको दिन में 2 बार लेना है लेकिन 1 ही चम्मच लेना है. यू हैव टू टेक ओनली लाइट होममेड फूड, और तुम्हें हल्का और घर का बना हुआ खाना खाना है. एंड टेक एज मच रेस्ट एज यू कैन, और बहुत ज़्यादा आराम करना है जितना आप आराम कर सको. कम अगेन आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद दोबारा दिखा देना. ऐसे ही होता है ना नॉर्मली जब आप विजिट करते हो डॉक्टर के पास, तो इसी तरह से आपको दवाइयाँ बताते हैं और आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं. तो यहाँ बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस आए थे, ठीक है. आपको इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लर्न करना है. इनकी हिंदी भी पूछी जा सकती है, इनकी इंग्लिश भी पूछी जा सकती है, इवन आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड, जिनका आंसर आपको इन्हीं फ्रेजेस में करना होगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज़ एट द प्रिंसिपल्स ऑफिस.
तो अब प्रिंसिपल ऑफिस में अगर आप कभी आपका जाना होता है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ मोस्टली यूज्ड फ्रेजेस कौन से होते हैं, तो कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जो हेल्प करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। अनन्या, मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रिंसिपल, यस कम इन। हाँ, अंदर आ जाओ। अनन्या, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल सर, गुड मॉर्निंग अनन्या, जस्ट टेक अ सीट। सीट पर बैठ जाओ। देयर इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फ्रॉम योर क्लास टीचर। तुम्हारी क्लास टीचर ने तुम्हारी कंप्लेंट की है। शी सेज दैट दीज डेज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज़। वो कह रही हैं कि इन दिनों तुम अपनी स्टडीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। मे आई आस्क यू वाई? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्यों? अनन्या, सर, it was so only in the last 3 weeks before this my class teacher was quite satisfied with me। ये अभी पिछले 3 हफ्तों से ही हो रहा है। इससे पहले मेरी क्लास टीचर मुझसे बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। प्रिंसिपल, यस अनन्या, आई टू वॉन्ट टू से द सेम। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। यू आर नॉट डूइंग वेल एज यू डिड अर्लियर। तुम जैसा पहले किया करती थी बिल्कुल तुम वैसा नहीं कर रही हो। व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ है? अनन्या, सर, एक्चुअली देयर इज़ सो मच टू लर्न एंड सो मच टू राइट। एक्चुअली सर, बहुत कुछ है जो लर्न करने के लिए है और बहुत कुछ ही है जो लिखना भी पड़ता है। इट बिकम सो बोरिंग। ये बहुत बोरिंग हो गया। आई कांट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे शुरू कहाँ से करना है। प्रिंसिपल, इट इज़ सो बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रही हो। फाइंड प्लेजर इन योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई में खुशी ढूंढो एंड यू विल फाइंड इट सो ईजी एंड इंटरेस्टिंग टू लर्न एंड राइट। और फिर तुम्हें बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा लर्न और राइट करना। अनन्या, इज़ इट पॉसिबल सर? क्या ऐसा हो सकता है सर? प्रिंसिपल, माई डियर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ एंड ओनली लेबर एंड सिंसियरिटी पेज। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ मेहनत और लगन और ईमानदारी ही आपको सब कुछ करा सकती है, आपको सब कुछ हासिल करा सकती है। आई नो दैट यू आर अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। मुझे पता है कि तुम एक ब्राइट और इंटेलिजेंट गर्ल हो। यू कैन डू रियली वेल विद ग्रेटर एफर्ट एंड बेटर अटेंशन इन द क्लास। तुम और भी बेहतर कर सकती हो अगर तुम और ज़्यादा एफर्ट्स करो और अटेंशन दो, क्लास में अपना ध्यान दो। अनन्या, सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड। मैं अपना बेस्ट करूँगी और मैं बहुत मेहनत करूँगी। प्रिंसिपल, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू लिसन। यही था जो मैं सुनना चाहता था तुमसे। यू कैन एंड यू विल। तुम कर सकती हो और तुम करोगी। आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज एंड योर टीचर्स विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू नीड। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ और तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। रिमेंबर, गॉड ऑलवेज हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा हमेशा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अनन्या, आई एम सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आई प्रॉमिस यू टू बी सिंसियर इन माई स्टडीज़। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ में बहुत सिंसियर होंगी। आई अश्योर यू दैट देयर विल बी नो रीज़न फॉर एनी कंप्लेन इन फ्यूचर। और मैं आपको निश्चिंत करती हूँ कि आगे आपको कंप्लेन का कोई मौका नहीं मिलेगा। अनन्या इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट। शी कम्स आउट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस विद हाई होप्स एंड डिटरमिन्ड थॉट्स। और अनन्या जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आती है तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से और बहुत ज़्यादा पक्के इरादों से वापस आती है बाहर। या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे? तो आपका जो होमवर्क है वो आपको करने हैं फ्रेजेस सारे लर्न। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजेस इसमें बताए हैं, देखो सभी हैं इंपॉर्टेंट। तो आपको बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अच्छे से लर्न करनी है और प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। आपका 1 to 4 चैप्टर का पूरे चारों चैप्टर्स का नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चारों चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों आ सकते हैं। इवन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाइक व्हाट मेड यू कम हियर, कि आपको किस वजह से यहाँ आना हुआ या आपका किस वजह से यहाँ आना हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बीच में आ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ट्रांसलेशन भी आ सकती है। सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड विद दैट आप ऑरल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट वीक आपका असाइनमेंट का जो ऑरल टेस्ट है वो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहना। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, सब क्लियर कर दूंगी। और सैटरडे में ही होगा टेस्ट, हमारी क्लास के जस्ट बाद में भी। तो मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। 1 आवर आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपको ऑनलाइन रहना है, प्रेजेंट रहना है ताकि आपका टेस्ट हो जाए। इस वीक टेस्ट नहीं हो पाएगा। वीक जो नेक्स्ट वीक है हमारा अपकमिंग वीक, उसी में ही टेस्ट होगा आपका, क्लियर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।